Assalamu alaikum dear students. Yesterday we were studying about the overcoat written by Ghulam Abbas. We were discussing about the promenade of a young man who was enjoying his window shopping. The writer was actually talking about a particular phase of history of Lahore when the city was developing, especially the urban Punjab was making progress. But this so-called progress was nothing more than a social cosmetic. The reality was grim and poverty was massive. The young man and his overcoat is a symbol of this society. Apparently, the society was beautiful, but in reality, it was worse than our anticipation. Let's analyze it further to dig out the reality of this so-called material progress. The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. ये नौजवान भी थोड़ी देर के लिए रुकता है, इस म्यूज़िक को एक लम्हे के लिए सुनता है और फिर चल पड़ता है. A few minutes later, he found himself outside a large western music shop. थोड़े ही लम्हों के बाद वो अपने आप को एक मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर मौजूद पाता है. Without hesitation, he went in. बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला जाता है. There were musical instruments of different kinds. यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के जो आलात थे वो मौजूद थे. Arranged on shelves around the walls, जिनको दीवारों पर मुख्तलिफ़ शेल्व्स में अलमारियों में सजाया गया था. On a long table, attractively displayed were the latest hit songs. एक बड़े से टेबल पर इंतहाई पुरकशिश अंदाज से नुमाइश की गई थी जो लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स थे म्यूज़िक के हवाले से. A Spanish guitar was hanging on the wall. इसके अलावा दीवार के ऊपर एक स्पेनिश गिटार जो था उसे भी लटकाया गया था. He examined it with the air of a connoisseur and studied the price label attached to it. वो इस गिटार को एक इंतहाई माहिर की नज़र से देखता है, इसका मुआयना करता है और फिर इसके ऊपर लगे हुए जो प्राइस टैग है उसको देखता है. Then a huge German piano diverted his attention. फिर एक बड़ी जर्मन पियानो जो है वो इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेती है. Lifting the cover of the keyboard, he played a few notes and closed it again. वो इसके कवर को उठाता है, कीबोर्ड के कवर को उठाता है, चंद एक धुनों को प्ले करता है, बजाता है और फिर इसका जो कीबोर्ड का कवर है उसको बंद कर देता है. One of the salesmen came up. एक सेलमैन जो है वो इसकी तरफ बढ़ता है. Good evening sir, he said. और कहता है शब बखैर सर. Good evening उसको विश करता है. Can I help you sir? क्या मैं आपकी इस हवाले से कोई मदद कर सकता हूँ? No thank you, the young man said with an air of indifference. नौजवान इंतहाई आप कह सकते हैं कि indifferent attitude के साथ, इंतहाई लापरवाही के साथ उसे कहता है नो थैंक यू. देन सडनली एज इफ़ रिमेंबरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट. फिर अचानक जैसे उसे कोई चीज़ याद आ गई हो वो कहता है ओह येस कुड यू लेट मी हैव ए लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रैकेट्स. क्या आप इस माह के जो ग्रामोफोन रैकेट्स हैं उनकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं. ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट. वो अपने ओवरकोट की पॉकेट में से एक के अंदर इस स्लिप को डाल लेता है. एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमेनेड. और फिर अपनी इसी वॉक को, अपनी इसी चहलकदमी को जारी रखता है ऑन द माल रोड पर. ही स्टॉप नेक्स्ट एट ए बुक स्टॉल. अगला उसका पड़ाव एक किताबों की दुकान के ऊपर था. he picked up one or two magazines. यहाँ पर ये एक दो मैगज़ीन्स को उठाता है. एंड आफ्टर ए हरिड ग्लांस एट द कॉन्टेंट्स. फिर इनके ऊपर मौजूद जो कॉन्टेंट्स थे, जो चीज़ें लिखी हुई थी, उन पे जल्दी से एक नज़र डालता है. केयरफुली रिप्लेस दैम. और वहाँ पर एहतियात के साथ इनको दोबारा रख देता है. अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन. चंद एक कदम जब आगे बढ़ता है. अ लार्ज पर्शियन कारपेट विच वाज हैंगिंग आउटसाइड ए शॉप अट्रैक्टेड हिज अटेंशन. तो एक बड़ा ईरानी कारपेट जो है जिसको बाहर लटकाया गया था वो इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है. द ओनर ऑफ द शॉप वेयरिंग ए लॉन्ग रोप एंड सिल्क टर्बन. इस दुकान का जो मालिक था वो एक लंबा सा चोगा पहना हुआ था और सर के ऊपर सिल्क टर्बन, एक रेशमी पगड़ी जो था वो बांधे हुए था.
greeted him warmly, वो इससे वेलकम करता है. I just wanted to see this carpet, the young man said to the carpet dealer. इस कारपेट डीलर से बात करते हुए नौजवान कहता है कि मैं इस कारपेट को देखना चाहता हूँ. With pleasure sir, आप ज़रूर देखें, बाखुशी देखें. Don't bother to take it down. प्लीज़ आप इसे नीचे उतारने की जहमत ना करें. I can see it quite well as it is. मैं इसको इसी अंदाज से, लटके हुए अंदाज से ही बेहतर देख सकता हूँ. How much is it? इसकी प्राइस क्या है? Don't bother to take it. 1432 रुपीज़ सर. इसकी कीमत 1432 रुपये है सर. ठीक है, कीमत जो है वो बताता है जो डीलर है कि 1432 रुपये इसकी कीमत है. The young man frowned as if to suggest so much. नौजवान जो है अपने चेहरे के तासुरात ऐसे देता है कि जैसे ये रकम बहुत ज़्यादा है. You have only to select sir, said the carpet dealer amiably, and we will reduce the price to the minimum. आपने सर सिर्फ सिलेक्शन करनी है, कारपेट की पसंद करना है. वो इंतहाई जो है खुश अखलाक़ी से इससे पेश आते हुए कहता है कि आपने सिर्फ कारपेट को पसंद करना है. हमारे लिए जिस हद तक मुमकिन हुआ हम इसकी कीमत को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे. थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूवली. नौजवान जो है वो शुक्रिया अदा करता है. अ फाइन कारपेट इंडीड, बड़ा ज़बरदस्त कारपेट है. आई विल कम अगेन सम टाइम एंड ही वॉकड वे. मैं फिर किसी दिन आऊँगा, और ये कह के वहाँ से चल पड़ता है. तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नौजवान है ये सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहा है. मकसद उसका किसी चीज़ की ख़रीदारी नहीं है. वो बस निकला है शाम को घूमने फिरने के लिए. मौसम अच्छा था, माल रोड के ऊपर रश था, दुकानें थीं, लोग जो थे वो निकले हुए थे बाहर. तो ये एक के बाद दूसरी दुकान के ऊपर जाता है और वहाँ पर जाकर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की या तो प्राइस पूछता है या फिर सिंपली उनको देखता है, और यही उसकी मेन इंजॉयमेंट है. अभी तक उसने सिर्फ एक सिगरेट बस ख़रीदा है. इसके अलावा हमने नहीं देखा कि उसने किसी भी किस्म की कोई जो चीज़ है वो ख़रीदी हो. ठीक है, सिर्फ एक आना उसके पास था और उसका उसने सिगरेट वहाँ से लिया, वो जो पान वाला था उससे, और इसके अलावा उसने किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो नहीं ख़रीदी. सिर्फ चीज़ों की कीमतें पूछी हैं या उनको देखा है. The cream color rose which adorned the lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. क्रीम कलर का जो रोज़ जो उसके कोट को डेकोरेट कर रहा था वो किसी हद तक फिसल चुका था और गिरने के करीब था. He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. वो इंतहाई इत्मीनान के साथ मुस्कुराते हुए इसको सेट करता है, दोबारा से अपनी जगह के ऊपर प्लेस करता है. He was now walking along the pavement near the high courts. अब वो हाई कोर्ट्स के बाहर की जो सड़क थी उसके ऊपर चल रहा था. He had been roaming about for quite a long time. वो काफ़ी देर से यहाँ पर चहलकदमी कर रहा था, घूम फिर रहा था. But his spirits were all high. लेकिन उसके जज्बात अभी भी नौजवान थे, अभी भी वो फ्रेश महसूस कर रहा था. He was neither tired nor bored. ना तो वो थका था, ना ही वो अभी तक उकताया था. At this part of the mall, the crowd of the pedestrians had thinned down, and there were quite long stretches of empty pavements between one group and the other. सड़क के ऊपर, माल रोड के इस हिस्से के ऊपर अब हुजूम जो था वो काफ़ी हद तक, पैदल चलने वाले लोगों का जो हुजूम था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था. अब लोगों के जो ग्रुप्स थे उनके दरमियान गैप्स जो थे वो ज़्यादा आगे थे, जो एम्प्टी पैचेस थे वो अब ज़्यादा थे. द यंग मैन as he went along tried to spin his cane around one finger. नौजवान चलते हुए अपने उसी बैत की जो छड़ी थी उसको अपनी फिंगर के ऊपर, उंगली पे घुमा रहा था. बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट. लेकिन अपनी इसी कोशिश के अंदर वो इसको नीचे गिरा देता है. और सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप. वो नीचे की तरफ झुकता है और दोबारा से अपनी स्टिक को, छड़ी को उठा लेता है. Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. इसी असना में एक नौजवान कपल, एक जोड़ा जो उससे पीछे से चलता हुआ आ रहा था, इसे क्रॉस करता है और इससे आगे निकल जाता है. The youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. जो नौजवान लड़का था इस कपल के अंदर, वो ब्लैक कलर का कॉर्डराई ट्राउज़र जो था वो पहने हुए था
और लेदर की जो जैकेट है जिप के साथ उसे पहने हुए था। द गर्ल वोर ए फ्लॉपी शलवार ऑफ वाइट सेटन, लड़की जो थी वो वाइट सेटन की फैब्रिक है एक, उसकी शलवार पहने हुए थी, फ्लॉपी शलवार पहने हुए थी, एंड ए ग्रीन कोट, और ऊपर सब्ज़ रंग का कोट जो थी वो जेबतन किए हुए थी। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, ये छोटे कद की थी और मोटी लड़की थी। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टेकल एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, नौजवान इस जोड़े को देखकर इंतहाई खुश होता है और इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। So far, the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. अभी तक इस शाम में अपनी वाक के दौरान इस नौजवान को कम ही कोई ऐसे शख्स मिले हैं कि जिन्होंने इसकी दिलचस्पी को अपनी तरफ मबजूल करवाया हो। ठीक है, ऐसा कम ही हुआ है कि किसी चलते फिरते इंसान ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवाया हो। He had been perhaps too deeply engrossed in himself. शायद उसकी वजह ये थी कि वो अपनी ज़ात के अंदर ही इस कदर मगन था कि बाकी कोई और शख्स उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल ना करवा सका था। He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces. ये नौजवान इस जोड़े के पीछे तेज़ तेज़ चल रहा था कि किसी तरह से इनके चेहरों को देख सके, इनके चेहरों की जो झलक है उसको देख सके। एंड टू हेयर मोर ऑफ द टॉक, और वो क्या गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं उस गुफ्तगू को भी सुन सके। बाय नाउ दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड्स नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस। चलते चलते ये लोग जीपीओ के पास जो हैं क्रॉस रोड के ऊपर पहुंच चुके थे। द पेयर स्टॉप फॉर ए मोमेंट, ये जोड़ा जो है एक लम्हे के लिए रुकता है। देन आफ्टर क्रॉसिंग द माल हेडेड टुवर्ड्स द मैकलिड रोड, फिर माल रोड को क्रॉस करके मैकलिड रोड की तरफ बढ़ जाता है। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब ये नौजवान जोड़ा तकरीबन 100 गज़ के करीब इससे आगे निकल जाता है, he hurriedly moved after them, तो ये तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ता है, उनके पीछे तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। Hardly had he reached halfway across the road, अभी वो सड़क के दरमियान में ही पहुंचा था, when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind and crushing him down speeded off towards मैकलिड रोड, के पीछे से हवा के तेज़ झोंके की तरह ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक बढ़ता है और इसे अपने नीचे कुचलते हुए तेज़ी के साथ मैकलिड रोड की तरफ बढ़ जाता है। The driver of the truck had heard a shriek and had actually for a moment slowed down. जो ट्रक का ड्राइवर था वो एक चीख की आवाज़ को सुनता है और एक लम्हे के लिए ट्रक की स्पीड को कम करता है। ठीक है, बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, लेकिन फिर वो महसूस करता है कि लगता है काम कोई ख़राब हो गया है, यानी कि कोई संजीदा वाक़या जो है वो रूनुमा हो गया है। हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, तो वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाता है। एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, और रात की इसी तारीकी के अंदर तेज़ी से गायब हो जाता है, ट्रक को भगा कर ले जाता है। 2 or 3 passers by who had witnessed the accident shouted, 2-3 लोग जो वहाँ से गुज़र रहे थे, पैदल चलने वाले जो थे, वो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं इस एक्सीडेंट को देखकर। स्टॉप हिम, टेक द नंबर, इस ट्रक वाले को रोकें, इसकी गाड़ी के नंबर को नोट करें। बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, लेकिन ट्रक वाला जो था वो तेज़ी से ट्रक को भगाकर ले जा चुका था। इन ए शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक बड़ा हजूम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी मोटर बाइक पर यहाँ पर रुकता है, खड़ा होता है लोगों के हजूम को देखकर, एक्सीडेंट को देखकर। द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, नौजवान जो था ये बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। There was a lot of blood about and he was in a very precarious state. इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था और नौजवान जो था ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल के अंदर था। ठीक है, अनसर्टन कंडीशन के अंदर था। इसकी जो स्टेट थी, जो हेल्थ स्टेट थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकेरियस थी। A car was stopped
एंड ही वॉज लोडेड इनटू इट। एक कार को रोका जाता है और नौजवान को इसमें लादा जाता है एंड टेकन टू ए नियर बाई हॉस्पिटल, और जो करीबी हॉस्पिटल था वहाँ पर इसको ले जाया जाता है। When they reached there he was just alive। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अभी इसकी सांसें जो थी वो बामुश्किल चल रही थीं। ठीक है, जब हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं इसको तो इसकी सांसें जो थी वो बामुश्किल अभी चल रही थीं, यानी कि अभी ज़िंदगी की रमक जो थी वो बाकी थी, अभी वो ज़िंदा था। On duty that night in the casualty department were assistant surgeon Han and two young nurses शहनाज and गिल। उस रात शोबे हादसात का जो डिपार्टमेंट था हॉस्पिटल में, वहाँ पर असिस्टेंट सर्जन हान की ड्यूटी थी और उनके साथ दो नर्सिस थीं, नौजवान नर्सिस, जिनका नाम शहनाज और गिल था। He was still wearing his brown overcoat। नौजवान अभी भी अपने ब्राउन ओवरकोट में था। एंड द सिल्क स्कार्फ, और गर्दन के इर्द गिर्द उसका जो सिल्क स्कार्फ था वो अभी भी लिपटा हुआ था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स। उसके कपड़ों के ऊपर खून के बड़े बड़े धब्बे जो थे वो पड़े हुए थे। समवन हैड आउट ऑफ सिंपथी प्लेस्ड, किसी ने हमदर्दाना तौर के ऊपर उसका जस्ट अ मिनट, The young man's green felt hat on his chest so that it should not be lost। किसी ने हमदर्दी के तौर के ऊपर इसका जो हैट था वो इसकी छाती के ऊपर सीने पर रख दिया था ताकि कहीं इसका हैट गुम ना हो जाए। Seems quite well to do, नर्स शहनाज said to नर्स गिल। जब ये नर्सिस इसके मुआयने के लिए बढ़ती हैं आगे तो नर्स शहनाज नर्स गिल से कहती है कि देखने में आदमी जो है काफ़ी बेहतर फैमिली से नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल उसने अपने आप को अच्छा खासा मैनेज किया हुआ था। टू विच शी रिप्लाइड इन ए लोअर टोन, जिसका जवाब वो आहिस्तगी से देती है। ऑल टॉक्ड अप फॉर सैटरडे नाइट पोर चैप। लगता है इसकी सारी तैयारी वीकेंड के लिए थी, सैटरडे नाइट के लिए थी। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या ड्राइवर पकड़ा गया? नो ही गॉट अवे, नहीं ड्राइवर जो है वो भाग निकला। व्हाट ए पिटी, ये किस कदर काबिल अफसोस सूरत हाल है। In the operating theatre, the assistant surgeon and the two nurses with their faces concealed behind mask। ऑपरेशन थिएटर के अंदर असिस्टेंट सर्जन हान और इनके साथ जो मौजूद दोनों नर्सिस थीं, इन्होंने अपने चेहरों के ऊपर मास्क चढ़ा रखे थे। वर अटेंडिंग द यंग मैन, इस नौजवान जो है इसको वो चेक कर रहे थे, देख रहे थे। ओनली देयर आइज़ वर विजिबल, इन तीनों अफराद की सिर्फ आंखें जो थी वो नज़र आ रही थीं। He was lying on a white marble table, इसको बड़े पत्थर के टेबल के ऊपर लटाया गया था। His hair was still smooth against his temple, इसकी कानपट्टियों के करीब इसके बाल अभी भी स्मूथ थे, वेल ड्रेस्ड थे। The strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor। जो तेज़ खुशबूदार तेल इसने बालों पे लगाया हुआ था, इसकी हल्की हल्की खुशबू अभी भी महसूस हो रही थी। His clothes were now being taken off, अब इसके कपड़े जो हैं वो एक एक करके उतारे जाते हैं। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, सबसे पहले गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा हुआ जो सिल्क स्कार्फ था उसको रिमूव किया जाता है। बीनीथ द स्कार्फ देयर वाज नाइदर अ टाई नॉर ए कॉलर, इस स्कार्फ के नीचे ना तो नौजवान ने टाई लगाई हुई थी, ना ही उसकी शर्ट का कोई कॉलर था, नॉर इवन अ शर्ट, बल्कि नीचे शर्ट ही मौजूद नहीं थी। ठीक है, सिर्फ कोट पहन रखा था और बाकी वो शर्ट का कॉलर, चूँकि नई शर्ट पहनी नहीं हुई थी, टाई भी नहीं थी, उसको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए गर्दन के इर्द गिर्द उसने एक स्कार्फ को लपेट रखा था। When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater which was all in holes। जब इसका ओवरकोट उतारा गया तो पता चला कि नौजवान इस ओवरकोट के नीचे सिर्फ एक पुराना स्वेटर पहने हुए था कॉटन का, जिसके ऊपर बड़े बड़े से सुराख थे, इनके फटा हुआ था। Through these holes one could see the dirty vest which was in an even worse state than the sweater।
इन होल्स के अंदर जो है इसकी बुनियान जो थी वो नज़र आ रही थी, जिसकी सूरत हाल इस स्वेटर से भी ज़्यादा अबतर थी। लेयर्स ऑफ डर्ट कवर्ड हिज बॉडी, इसके जिस्म के ऊपर मैल की तहें जमी हुई थी। ही कुड नॉट हैव हैड ए बाथ फॉर एटलीस्ट 2 months, लग रहा था कि जैसे उसने पिछले 2 माह से गुस्ल नहीं लिया। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक वाज क्लीन एंड वेल पाउडर्ड, सिर्फ इसकी गर्दन का ऊपरी हिस्सा जो था ये साफ़ सुथरा था और उसको उसने पाउडर लगाया हुआ था, अच्छे अंदाज से उसको कॉस्मेटिक यूज़ करके डेकोरेट किया हुआ था, यानी कि ऊपरी हिस्से को साफ़ रखा हुआ था। द शूज़ एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, अब उसके जूते और उसकी जुराबों को उतारा जाता है। द शूज़ वर ओल्ड बट ब्राइटली पॉलिश्ड, इसके जूते पुराने थे लेकिन इनको बेहतर अंदाज से पॉलिश किया गया था। एज टू द सॉक्स इन कलर एंड पैटर्न द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर, अगर इसकी सॉक्स की जुराबों की बात की जाए तो अपने डिज़ाइन और रंग में एक जुराब दूसरे से मुख्तलिफ थी, यानी कि जोड़ा नहीं था जुराबों का पास, एक जुराब और पहनी हुई थी और एक और पहनी हुई थी। देयर वर होल्स एट द हील्स, जुराबें जो थी वो एड़ियों से फटी हुई थी। एंड वेयर द फ्लैश शोड थ्रू द होल्स इट वाज ग्रिम्ड विद डर्ट, और एड़ियों के ऊपर मैल की तह जमी हुई थी। ही वाज बाय नाउ डेड, अब तक इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, और इस पत्थर के टेबल के ऊपर इसकी बेजान जिस्म जो था वहाँ पर रखा गया था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स विच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, इसके कोट की मुख्तलिफ जो पॉकेट्स थी उनमें से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं, वो पूरी लिस्ट बनती है ना। तो इसके जो ओवरकोट था उसकी मुख्तलिफ पॉकेट्स को जब सर्च किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बाहर जो है वो निकलती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटी सी स्याह रंग की कंघी थी। अ हैंकरचीफ, एक रुमाल था। 6 आनाज एंड ए फ्यू पेज, इसके अलावा 6 आने थे और कुछ माइनर करेंसी, यानी कि इंतहाई मामूली सी रकम थी इसके पास। अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, इसके अलावा आध पिया हुआ सिगरेट, वो जो सिगरेट उसने ख़रीदा था आधा पी के आधा उसने अपनी पॉकेट में महफूज कर लिया था। अ लिटिल डायरी इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ए फ्यू पीपल वर नोटेड, एक छोटी सी डायरी थी जिसके अंदर चंद एक लोगों के फ़ोन नंबर और उनके जो एड्रेसेस वगैरह थे वो लिखे हुए थे। A list of gramophone records and a few handbills which distributors had thrust upon him during his evening promenade, इसके अलावा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट जो उसने दुकान से म्यूज़िक शॉप से उसने ली थी वो थी, और चंद एक हैंड बिल्स या ब्रूशर्स जिनको आप कहते हैं कि चलते चलते वॉक के दौरान किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर ने इसके हाथ में थमा दिया, ठीक है, जैसे वो एडवर्टीज़मेंट के लिए होते हैं ना, वो हाथ में थमा दिया, तो वो चंद एक जो हैंड बिल्स थे वो भी इसकी जेबों के अंदर मौजूद थे। Alas, his little cane, which was perhaps lost at the time of the accident, was not included in this list. बदकिस्मती से अफसोस के साथ उसकी जो छड़ी थी, बैत की छड़ी जिसको वो घुमाता था अपनी फिंगर्स के ऊपर, एक्सीडेंट के दौरान कहीं पे गिर गई, खो गई, उसे इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। फाइन, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। और हमने बेसिकली इस लेसन से सीखा क्या है कि माशरे के अंदर आपको इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो जा बजा मिलते हैं कि जिन्होंने बज़ाहिर अपना आप जो है वो बड़े बेहतर अंदाज से मेंटेन किया होता है, लेकिन अंदर से उनकी जो गुर्बत होती है वो उस गरीब माशरे की अकास होती है कि जिस माशरे से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो माशरे की बेरहमी का भी शिकार होते हैं। हम प्रोफेशनल्स जो होते हैं, भीख मांगने वाले, हम उनकी तो मदद करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जो कि हाथ नहीं फैलाते हैं बल्कि अपने आप को बेहतर अंदाज से ऐसे ही सोसाइटी में मेंटेन करते हैं, ये ज़्यादा मदद के हक़दार होते हैं। लेकिन ये माशरे की बेहिस्सी है, ठीक है, कि रोड जो है वो लोगों से भरा हुआ है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के दरमियान हमें इस तरह के भी लोग नज़र आते हैं कि जिनका माशरे के अंदर जो मुकाम और मर्तबा ये है कि अल्टीमेटली जब वो हॉस्पिटल में गया है, ठीक है, तो उसकी जो ओवरऑल सिचुएशन है, वो जो हालत है वो हमें नज़र आई है कि वो किस तरह की एक अनसर्टन, प्रिकेरियस और गुर्बत से एक मारी हुई सूरत हाल का शिकार था।
तो यही राइटर ने बेसिकली जो है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है कि मुआशरे में ऐसे जो अफराद होते हैं वो हकीकत में पूरे मुआशरे को नंगा करते हैं। ठीक है, कि मुआशरा जो है ऐसे चंद अफराद को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है, उनके मुतल्लिक लापरवाही का इजहार करता है, उन्हें उनके हाल के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, तो जो मुआशरे की बेहिसी है, राइटर ने हकीकत में उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने की, तनकीद करने की भी कोशिश की है। ठीक है, सो ये हमारा लेसन नंबर 14 था। एक मज़ीद लेसन हमारा रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे।